देखिए हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा जी, जिन्होंने अभी हाल ही के अंदर जो बड़ौदा उपचुनाव हुए हैं पूरी कमांड संभाली थी ऑफिस की। सीधा एक बार जानते हैं, कई विषय पे एक बार चर्चा करेंगे इनसे। रंगा साहब, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। पहले तो धन्यवाद आपका। अभी बताइए, बड़ौदा चुनाव में आपको जो जीत मिली उपचुनाव में, किस तरीके से आप देखते हैं? लोग भारतीय जनता पार्टी से तंग आ चुके हैं और निश्चित रूप से लोगों के मन में परिवर्तन की भावना आ चुकी है। और यही बात थी कि लोगों ने खास तौर से किसान मुद्दे पर बीजेपी फेल रही है। किसानों के 3 अध्यादेश लोगों के दिलों में, किसानों के, मजदूरों के दिलों में, आढ़तियों के दिलों में एक स्थान बना चुके थे कि ये हमारे ऊपर कुठाराघात किया गया है। और वही परिणाम रहा। किसानों ने मिलकर के, मजदूरों ने मिलकर के एक ये बीड़ा उठाया कि हमने भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इसलिए सभी मिलकर के एक हुए और एकजुटता के परिणाम की वजह से, कांग्रेस की एकजुटता परिणाम की वजह से हम वहाँ बड़ौदा की उपचुनाव की सीट जीत पाए हैं। निश्चित रूप से हमारे कांग्रेसियों को ये श्रेय जाता है, हमारे नेताओं को श्रेय जाता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रात दिन एक किया, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने रात दिन एक किया, बहन शैलजा जी वहाँ रात और दिन एक करके लोगों के बीच में रहे और मुद्दों के खिलाफ हमने लोगों को समझाया और लोग निश्चित रूप से समझ गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पूरी तरह से सिलेंडर भी बांटे और भी दारू की पेटियां बटी, सारे गलत कार्य किए। उसके बावजूद लोगों ने ये मन बना लिया कि कांग्रेस को जिताना है और यही हमारी जीत का कारण रहा। भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण ये था कि लोग मन बना चुके हैं सरकार परिवर्तन की। सरकार परिवर्तन का। रंगा साहब, चुनाव आप जीत गए, लेकिन आज जो हालात और स्थिति है, दोबारा से कोरोना कहीं ना कहीं पांव पसार रहा है, उसको लेकर के सरकार सख्त हुई है। चालान काटने को लेकर के जगह जगह नाकेबंदी, किस रूप में आप देखते हैं इनको? जिन दिनों ट्रंप ने कहा था कि हमारे यहाँ 1 लाख तक मृत्यु दर पहुँचेगी, उस बात का मजाक किया गया था और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम तो 10,000 से पार भी नहीं करने देंगे। और उन दिनों जो चेतावनी दी थी उसको लोगों ने समझा नहीं। अगर उस टाइम समझ लेते आज ये नौबत नहीं आती। आज ये 1.5 लाख के करीब मृत्यु का आंकड़ा हुआ, ये मैं समझता हूँ सरकार की विफलता के कारण हुआ है। अगर उस समय जो चेतना चाहिए था तब तो चेते नहीं। अब स्कूल भी खोल दिए, बाजार भी खोल दिए, सब कुछ खोल दिए और कितने कोरोना के केस आ रहे हैं। आज ज़रूरत थी उस बात की, लोकबंदी की, आज नाकेबंदी की, और आज लॉकडाउन की ज़रूरत तो आज है। उस समय ये चाहे करते या ना करते, लेकिन आज देख रहे हैं रेवाड़ी शहर में स्कूल खुलवाए, दोबारा बंद किए। हरियाणा में खुलवाए, फिर बंद किए। दिल्ली में कोई गुना, हज़ारों गुना बढ़ चुके हैं पेशेंट, हरियाणा में बढ़ चुके हैं। और आज इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना कोई विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं और ना ही इसकी इलाज और दवा का भी कोई प्रबंध नहीं हुआ है। तो ये जो चालान काटे जा रहे हैं 500-500 रुपये के, उनको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये तो लोगों को तंग करने वाली बात है। अब एक जागरूकता अभियान चला दिया जाए तो उसमें निश्चित रूप से लोग समझ भी जाएंगे और आज समझ भी रहे हैं। अब इधर तो इन्होंने रैलियां करवाई भारतीय जनता पार्टी चुनाव में भी। बिहार में क्या हुआ? कोई रैलियां रही, लाख लाख लोग आए, क्या प्रतिबंध था? क्या सोशल डिस्टेंसिंग थी? कुछ भी नहीं थी। चुनाव के समय में इन्होंने जो किया उससे कोरोना फैल गया। हरियाणा में भी कोई डिस्टेंसिंग नहीं थी और दिल्ली में तो आज भी ऐसा ही हाल है। अब आज बात कर लेते हैं बावल की। बावल में किस तरीके से देखते हैं? लगातार आप बावल में घूम रहे हैं, लोगों की शिकायतें हैं, फ्लाईओवर जो बन रहा था वो काम धीमी गति से है, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या बावल में आपको लगता है कोई विकास हो पा रहा है? आज बावड़ के लोग, पूरी जनता त्राही त्राही कर रही है। उनके मन में विकास के स्वप्न थे, वो स्वप्न पूरे नहीं हो रहे। करोड़ों की लागत से बस स्टैंड नया बना था, आज तक लोग लगा हुआ है। पुल का निर्माण कार्य था, वहीं की वहीं ठप पड़ा हुआ है। शहर को 2 भागों में बांट दिया गया है, ना कोई सफाई है, ना सीवरेज व्यवस्था है और इससे बीमारी निश्चित रूप से फैल रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था कि जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियाँ जो बंद हुई थी, उनके अंदर जो लोग हटा दिए गए थे, हर कंपनी के आगे लोग बैठे हुए हैं। बेरोज़गार की समस्या आ गई है, लोकल लोगों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा। अध्यादेश पास किए जा रहे हैं कि 80% लोकल लोग होंगे और
यहाँ के जो विधायक है, यहाँ के जो मंत्री हैं बावड़ के, वो कोई इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बेरोज़गारी का मुद्दा छाया हुआ है और दिन प्रतिदिन आप देखते हैं कि जो गोलीबारी चल रही है, जो डाके लूट पर खसूट चल रही है, वो बढ़ चुका है। सिर्फ यही कारण है कि युवा बेरोज़गार हैं और वो युवा कहीं ना कहीं डिरेल हो चुके हैं। आज रोज़गार की आवश्यकता है कंपनियों में, यहाँ के लोगों को एडजस्ट करने की बात है और कंपनियों को दोबारा से चालू करने का मुद्दा जो है वो चालू हों और बावड़ का विकास तभी हो सकता है। आज तो स्टैंड स्टिल है, अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंड स्टिल, काम यहाँ रुका हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर बावड़ में। एक जनाब, बाजरे की फसल को लेकर के सरकार दावे करती है कि एक एक दाना खरीदा जाएगा, उसके बावजूद भी गेट पास को लेकर के या भी बहुत सारे किसान जो रह गए, क्या आपको लगता है सरकार ने एक एक दाना खरीदा है बाजरे का या खरीद होगी? बाजरा और धान की जो बात आई थी, धान की पेमेंट 40 दिन के बाद अब जमींदारों को आई है। बाजरे की जो बात थी 2150 की, लोग औने पौने दामों में दे रहे हैं ना। किसी को जब लेके घर से आ गए, किसी को गेट पास नहीं मिल रहा, उसमें भी भाई भतीजावाद हो रहा है, पार्टी के हिसाब से गेट पास दिए जा रहे हैं, कोई गेट पास की सीरीज नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों को देखते हुए सारे किसान परेशान हैं और बाजरा 1400 में दे के जा रहे हैं, 1300 में दे करके जा रहे हैं। आज ये आलम हो गया है, जमींदार पिट रहे हैं। 2150 का नाम है, नाम के ऊपर राजनीति की जा रही है। चलिए, आपसे अंतिम सवाल कर लेते हैं। एक आपको लगातार आप लोगों की तरफ से बयान आते रहे कि हम जो है हरियाणा में कांग्रेस का संगठन मजबूत करेंगे, कमेटियां बनेंगी, जिला अध्यक्ष, लेकिन अभी तक ज़मीनी स्तर पे नहीं हुआ। कब तक आपका संगठन मजबूत होगा? लगातार आप लोगों की तरफ से बयानबाजी होती रही, क्या कोई अभी उम्मीद है? आज पार्टी की प्राथमिकता संगठन प्रभावित करने की है, संगठन बनाने की है और उसके लिए लगातार बैठकें चल रही है और दिसंबर के अंत तक जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और नीचे निश्चित रूप से संगठन हमारा मजबूत बनेगा और उसके बाद काम लगातार होंगे। अगर बात करें हम, अभी नगर परिषद के भी रेवाड़ी में चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के भी चुनाव होने वाले हैं, नहीं लगता काफ़ी देर आप लोग कर चुके हैं, यानी कि संगठन मजबूत होता तो उसका फ़ायदा इन चुनाव में मिलता आपको? चुनाव से पहले निश्चित रूप से संगठन हमारा तैयार हो जाएगा और बिना संगठन के हमने बड़ौदा का चुनाव भी जीता है। तो ऐसी हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं और एकजुट होकर के काम करते हैं। तो आपसे भी कोई सलाह ली गई है संगठन मजबूत करने को लेकर के? कोई नाम वगैरह कुछ मांगे गए हैं? हमारे यहाँ से भी जो अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके नाम हमने दिए हुए हैं और निश्चित रूप से जब बनाएंगे रेवाड़ी ज़िले की तो हमारे से सलाह भी लेंगे और विचार देंगे और ये जल्दी ही प्रक्रिया पूरी होने वाली है। रंगा साहब, अंतिम सवाल आपसे कर लेते हैं। बावल की जनता को क्या संदेश देंगे? उम्मीद थी कि आप चुनाव लड़े, हालांकि चुनाव हार गए, लेकिन अब क्या जो मौजूदा विधायक है या जो मंत्री है सत्ता में, क्या लगता है जनता की, बावल की जनता पर खरा उतर रहे हैं विश्वास पर? बावल की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। जिन लोगों ने वोट दी थी वो भी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और आज के दिन लोगों की ज़ुबान पर एक ही बात है कि हमारे से बहुत भारी भूल हुई कि हमने ऐसे कैंडिडेट को बना दिया, ना किसी के दुख में, सुख में, विकास में, रोज़गार में किसी तरह भी सहायक सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। और आज यदि चुनाव होते हैं तो निश्चित रूप से पूरे हरियाणा में, बावड़ की नहीं कहूँगा, हरियाणा में ही आज लोग मन बना चुके हैं कि कांग्रेस को हम ले आएंगे। तो भाजपा और जेजेपी गठबंधन की सरकार का क्या भविष्य आप देखते हैं? जेजेपी का तो आप देख चुके हैं, जेजेपी अपने यहाँ से भी गई और बीजेपी भी गई। अब खाली बीजेपी सरकार के बहुमत की ओर नहीं जा सकती और खाली बीजेपी का कोई वजन आधार भी अब खत्म होता जा रहा है। तो ये थे डॉक्टर रंगा साहब, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।